एक उम्मीदवार एक संधि से लड़े जो उस परिवार के रहे हैं, हालांकि उनके साथ बहुत बुरा हुआ, ऐश्वर्या जी के साथ बहुत बुरा हुआ, उसके बारे में हम चर्चा नहीं करेंगे। एक ही व्यक्ति ऐसा है जो उनकी बेटी से चुनाव लड़ रहा है। अब एकाध लोग परिवार में बचा होगा जिनसे हमको लड़ना है और उसके बाद मेरा नाम सीधे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हो जाएगा। एक ऐसा प्रत्याशी है जिनके पिताजी जो मुख्यमंत्री रहे हैं वो लगे हुए हैं। एक ऐसा प्रत्याशी है जिनकी मां मुख्यमंत्री रही हैं वो लगी हुई हैं। एक ऐसा प्रत्याशी है जिनके भाई उप मुख्यमंत्री रहे हैं और प्रतिपक्ष के नेता है वो लगे हुए हैं। एक ऐसा प्रत्याशी जिसके भाई जो बिहार सरकार में कैबिनेट मंत्री थे और मंच पर धक्का दे देते हैं वो लगे हुए हैं। तो ये परिवारवाद नहीं है, ये उससे एक चरण आगे है, ये वंशवाद है। तो इससे पहले कि हम अपने भाषण में भूल जाए, कल भगवान राम का जो आजकल जहां जिनको देख करके संवार करके भगवान राम को आराम से रखना है, देश के प्रधानमंत्री की जिम्मेवारी थी कि भगवान राम का घर खोज के अयोध्या में उनको ले आया जाए। तो भगवान राम को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनको अयोध्या ले आए और उसके बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को कहे कि अब आपका राज्य में है, अयोध्या नगरी आपकी नगरी है, अब आप भगवान राम की सेवा कीजिए। और वही भगवान राम का सेवक कल छपरा की धरती पर भेल्दी में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ छपरा की जनता से आशीर्वाद लेने, भगवान राम का संवाद पहुंचाने कल 2 बजे दिन में वाराणसी अयोध्या से चल करके सीधे आपके धरती भेल्दी के निकट धरहरा में आएंगे। आप सब लोगों को भगवान राम के सबसे बड़े एक राज्य के मुख्यमंत्री जो उनका देखभाल करते हैं, उनका चरण हमारे धरती पर आ रहा है। आप सबको निमंत्रण है कि कल 2 बजे आप सब लोग भेल्दी आइए, जो यहां से 10 मिनट की दूरी है। अध्यक्ष जी, हम 10 मिनट की दूरी इसलिए कहते हैं कि यहां अब सड़कों का संकट नहीं है। पहले अमनौर से मरोड़ा आने में घंटों लगता था, यहां से भेल्दी जाने में घंटों लगता था, छपरा जाने में 2 घंटा लगता था। अब अपनी सरकार और भारतीय जनता पार्टी की सरकार और नीतीश कुमार की सरकार और देश के प्रधानमंत्री ने नंबर 1 सड़क छपरा की धरती पर बना दिया। और छपरा के लोगों से तो पूरे भारत को प्रेम है। और मेरा सौभाग्य है कि मेरे नामांकन में आप आते हैं, देश के रक्षा मंत्री आते हैं। छपरा से इतना लगाव है कि देश के प्रधानमंत्री छपरा आते हैं। छपरा से इतना लगाव है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार छपरा आते हैं। छपरा से इतना लगाव है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ छपरा आते हैं। और यह है महानता छपरा की। हम जो चुनाव लड़ रहे हैं अध्यक्ष जी, हम अजीब चुनाव लड़ रहे हैं। और अगर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में देखा जाए तो हम, भैया सामने मेरा हट जाइए, भैया हट जाइए। अगर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में किसी नेता का चुनाव जाने वाला है तो राजीव प्रताप रूडी का जाने वाला है। पूछिए क्यों? भारत के इतिहास में कहीं नहीं हुआ होगा कि एक उम्मीदवार पिता से लड़े जो मुख्यमंत्री रहा है, एक उम्मीदवार उनकी पत्नी से लड़े और मां से लड़े जो मुख्यमंत्री रहे हैं, एक उम्मीदवार एक संधि से लड़े जो उस परिवार के रहे हैं। हालांकि उनके साथ बहुत बुरा हुआ, ऐश्वर्या जी के साथ बहुत बुरा हुआ, उसके बारे में हम चर्चा नहीं करेंगे। एक ही व्यक्ति ऐसा है जो उनकी बेटी से चुनाव लड़ रहा है। अब एकाध लोग परिवार में बचा होगा जिनसे हमको लड़ना है और उसके बाद मेरा नाम सीधे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हो जाएगा। भाई कभी आप लोग सुने हैं? थोड़ा ध्यान से सोचिए।
लोग कहता है परिवारवाद, प्रधानमंत्री कहते हैं परिवारवाद। एक ऐसा प्रत्याशी है जिनके पिताजी जो मुख्यमंत्री रहे हैं वो लगे हुए हैं, एक ऐसा प्रत्याशी है जिनकी मां मुख्यमंत्री रही हैं वो लगी हुई हैं, एक ऐसा प्रत्याशी है जिनके भाई उप मुख्यमंत्री रहे हैं और प्रतिपक्ष के नेता हैं वो लगे हुए हैं, एक ऐसा प्रत्याशी जिसके भाई जो बिहार सरकार में कैबिनेट मंत्री थे और मंच पर धक्का दे देते हैं वो लगे हुए हैं। तो ये परिवारवाद नहीं है, ये उससे एक चरण आगे है, ये वंशवाद है। अरे मेरा परिवार कौन है? मेरा परिवार तो इस मंच पर बैठा है, मेरा परिवार ये बहनें हैं जो सामने बैठी हैं, मेरा परिवार ये भाई है। मैं भी, मेरा परिवार देश के प्रधानमंत्री हैं जो हमारे प्रचार में आते हैं, मेरा परिवार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं जो मेरे प्रचार में आते हैं, मेरा प्रचार बिहार के मुख्यमंत्री हैं जो प्रचार में आते हैं, मेरा प्रचार देश के रक्षा मंत्री हैं जो हमारे प्रचार में आते हैं, मंगल पांडे आते हैं, सम्राट चौधरी आते हैं, मंच पर बैठे हुए लोग। मेरा परिवार बहुत विशाल है जिसके दिल में हम समा के बैठे हैं, और यह है राजनीति। अध्यक्ष जी को 5 मिनट में निकल जाना है और इसलिए हम ज्यादा नहीं बोलेंगे, लेकिन हम इतना ही कहना चाहेंगे कि जो समर्थन हमको आप लोगों से मिल रहा है, हम आप लोगों के बीच में पिछले 40 साल से राजनीति कर रहे हैं और आपका जो आशीर्वाद है वो हमारे सर आंखों पर है। मुझे पूरा विश्वास है, मुझे पूरा विश्वास है, लेकिन मुझे दुख होता है। हम लोग भी राजनीति करते हैं। आज हमने वीडियो चैनल पर देखा अध्यक्ष जी, एक राष्ट्रीय जनता दल का कार्यकर्ता मुरेठा बांधे हुए था और एक ब्रह्म ऋषि समाज को खुलेआम मन से गाली दे रहा था, सब समाज को गाली दे रहा था, गरीब को गाली दे रहा था, पिछड़ों को गाली दे रहा था। और वो दल जो समझता है कि छपरा की जनता और छपरा की धरती और छपरा के मतदाता उनके जमींदारी हैं, उनके जागीरदारी हैं, तो इस बार भी छपरा की जनता तैयार है कि जम के जवाब देगी। और इस बार लोगों ने मन बना लिया है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को एनडीए को जिताना है। और मानक है छपरा, छपरा विकास का मानक है, छपरा पहचान का मानक है। छपरा एक ऐसी धरती है जहां का प्रत्याशी पूरे भारतवर्ष में उम्मीदवारों का एक मानक है। और यही अंतिम शब्द कहना चाहूंगा, आप लोगों से कहना चाहूंगा, याद कीजिएगा, जब जब छपरा की जनता छपरा के सांसद को जिताती है तो बिहार के 40 सीट को जिताती है, और जब बिहार के 40 सीट को जिताती है तो देश की सरकार को जिताती है, और इस बार 400 सीट को पार करा के जिताएगी। यही हमारा लक्ष्य है मरोड़ा की जनता। और इस बार जो नारा है, अब की बार, जोर से बोलिए, अब की बार, हाथ उठा के फिर जोर से। हमारी बहनें यहां बैठी, भारत के इतिहास में महिलाओं का जो समूह छपरा पहुंचा था, पहली बार भारत में 1 लाख महिलाएं, जीविका दीदी, जो गांव गांव में लोग उधारी की जिंदगी बिताते थे, 1 लाख जीविका दीदी छपरा पहुंची थी। आज उनका, राजीव प्रताप रूडी उनका भाई है, उन सबका आशीर्वाद है, पूरे सब लोगों का छपरा में आशीर्वाद है। आप लोगों ने मेरे जीवन के इतने लंबे यात्रा में साथ दिया है, मुझे विश्वास है कि कुछ कदम और चलने में आप मेरा साथ देंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आप सब लोग का अभिनंदन करते हुए और मरोड़ा के गढ़देवी के इस पावन धरती को नमन करते हुए फिर से एक बार लगाइए, भारत माता की, थोड़ा और जोर से, भारत माता की। बाएं तरफ खड़े लोग क्यों नहीं हाथ उठा रहे? भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक जरूर करें।